फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बोनस के बादशाह और आईटी के दिग्गज खिलाड़ी विप्रो लिमिटेड की। विप्रो लिमिटेड से बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्वार्टर वन आने वाला है और आज ये क्वार्टर वन की अंतिम दिन है और जल्द ही हमें क्वार्टर वन का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इसके बीच में बहुत सारे शानदार पॉजिटिव आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एक तरह से देखें तो विप्रो लगातार अपने कारोबार में आगे बढ़ रही है और साथ में डिविडेंड और बोनस के दम पे इसके जो भी इन्वेस्टर है वो भी मालामाल हो रहे हैं। तो क्या इस समय हमें विप्रो में निवेश करना चाहिए? वैसे तो लगातार पिटाई हुई है आईटी सेक्टर की, बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई है, आज भी गिरावट है। तो क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए और विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में विप्रो हमें शानदार रिटर्न दे सकता है या फिर अभी भी गिरावट की संभावना बन रही है? अगर कल की बात करें तो कल बाजार से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई थी। बाजार के लिए पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुकी है और ऐसे में डिप में हमें खरीदारी आईटी सेक्टर में करनी चाहिए। और अगर आईटी सेक्टर में हम निवेश के बारे में सोचते तो हमें विप्रो में तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि विप्रो सिर्फ आईटी का ही दिग्गज खिलाड़ी नहीं बल्कि ये कंज्यूमर गुड्स क्षेत्र में भी एक नंबर वन कंपनी है और साथ में इनका लाइटिंग डिवीजन भी है। तो आप समझ सकते हो कि हेल्थ केयर डिवीजन में भी कंपनी ने कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया, पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो सारी बातें क्या विप्रो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें प्रेरित करती है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो बड़ी गुड न्यूज है उसको भी डिस्कस करेंगे, शानदार जो आंकड़े हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि वाकई में क्या हमें विप्रो में निवेश करना चाहिए। क्या क्वार्टर वन में हमें बोनस मिल सकता है? जिस तरह से माहौल बन रहा लगता है कि इस बार कंपनी बोनस भी डिक्लेयर कर सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाजार शुरू है, लगभग 1:30-2 बजे का टाइम है। विप्रो की बात करें तो 418 पर स्टॉक है, जहां पे हमें आज 0.65% की गिरावट देखने को मिली है। गिरावट है लेकिन मामूली सी है। अगर आप विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो विप्रो ने पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी और सारे के सारे स्टॉक धराशायी हुए, उस समय विप्रो भी नीचे आया था। विप्रो की प्राइस लगभग 180 के आसपास गई थी, 180 रुपये का स्टॉक बन गया था 27 मार्च 2020 को। लेकिन जो फिर इसने दौड़ना जो शुरू किया तो 740 की इसने हाई बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी 180 का स्टॉक 740 के आसपास तक गया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। अब ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। आज अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो 28,044 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.34% की गिरावट है और इसी वजह से दबाव आज विप्रो में भी दिखाई दे रहा है। बाजार के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी कल निकल के आ रही है वो ये है कि एफआईआई ने बाजार में अब बिकवाली कम कर दी है, बहुत ही जबरदस्त। पिछले कई महीनों के बाद हमने कल जो बिकवाली उनकी देखी है वो बहुत ही कम है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि जल्द ही एफआई की तरफ से अब फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। उनको लगता है कि बाजार फेयर वैल्यू पे आ चुके हैं, करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो अब यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अगर कल की बात करें तो कल एफआईआई ने 5,946 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 6,797 करोड़ रुपीज़ का अपना पुराना माल बेचा। इस तरह से 851 करोड़ रुपीज़ की उनकी बिकवाली, जो काफ़ी कम है। पिछले कई दिनों के बाद हमने कम बिकवाली देखी है। साथ में हमारे बड़े फंड हाउस में भी इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी जो कल की खरीदारी थी वो 847 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। उस हिसाब से बाजार को बैलेंस मिल गया। अब यहाँ पे खरीदारी की संभावना बनने लगेगी, तो विप्रो में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 402 इसका 52 वीक का लो है और 739 52 वीक का ये फ्लैश स्टॉक 416 के आसपास है। इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 84 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 89 लाख का वॉल्यूम हुआ था और कल 81 लाख का वॉल्यूम था। अभी बाजार शुरू है, 39 लाख के आसपास वॉल्यूम हो चुका है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है उसके हिसाब से कंपनी ने जो अपना कंज्यूमर गुड्स और लाइटिंग डिवीजन के जो आंकड़े पेश किए बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संतूर जो है इनका जो शॉप ब्रांड वो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल कर चुका है, जो अकेला 2,300 करोड़ रुपीज़ का एक ब्रांड बन गया, बहुत ही मजबूत। और आप देखोगे कंज्यूमर गुड्स में इनके संतूर ब्रांड्स ने तो कमाल ही कर दिया है। टोटल जो इनका टर्नओवर रहा है वो 8,634 करोड़ रुपीज़ का रहा है। और कंपनी के सीईओ विनीत अग्रवाल का कहना है कि हमारे संतूर ब्रांड्स ने कमाल कर दिया है और 2300 करोड़ रुपीज़ का अकेला एक ब्रांड बन गया है, जो ज़बरदस्त इसने कारोबार में वृद्धि दिखाई। और जो हमारा रेवेन्यू निकल कर आया टोटल कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से एफएमसीजी सेक्टर में कम से कम 8,634 करोड़ रुपीज़ का हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के बीच में जो रहा है हमारा, तो काफ़ी अच्छा रहा टर्नओवर और ये बिजनेस हमारा लगातार बढ़ा है। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, जबकि इस बार हमें पाम ऑयल की वजह से प्रॉब्लम भी हुई थी, जिसकी प्राइस बढ़ी थी, उसके बावजूद भी हमने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में और भी शानदार हमारा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, हमारी परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव होती जाएगी
और सबसे बड़ी बात है कि हमें आशा है कि आने वाले समय में हम और कुछ बड़ा अचीव करेंगे। वैसे हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया ऑलरेडी। हमारा जो संतूर ब्रांड्स है वो 5 स्टेट के अंदर लीडर पोजीशन में पहुंच चुका है, यानी बाजार के लीडर बन चुका है वो, जिसमें उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात में ये लीडिंग ब्रांड्स बन गया है। तो लगातार हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो संतूर कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है और हमें लगता है कि जिस तरह से इसने 60% की ग्रोथ दिखाई है, आने वाले क्वार्टर में और भी शानदार इसका प्रदर्शन जारी रह सकता है। साथ में उनका कहना है कि हमारे टेलकम पाउडर डिवीजन ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और करीब 30% की ग्रोथ हमें वहाँ देखने को मिल रही है। आप देखोगे तो उनके जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जो पॉपुलर ब्रांड्स, जिसमें आप देखोगे तो हाइजीनिक्स है, चंद्रिका है, ग्लूकोवीटा और सेफ वॉश, सॉफ्ट टच, ये सारे के सारे ब्रांड जो कमाल कर रहे हैं। साथ में उनका कहना है कि जो हमारा लाइटिंग डिवीजन है वो भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। तो इस तरह से इस बार उन्होंने जो आंकड़े पेश किए बहुत ही बेहतरीन है, यानी एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी धीरे धीरे लीडर बनती जा रही है। आप देखोगे आईटी में तो कंपनी का कारोबार अच्छा है ही, कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्वायर भी कर रही है। उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी का अब डंका बजने लगा है। कंपनी की प्रेजेंस लगभग पूरे विश्व में 20 कंट्रीज में है, जहां पे इनका लगातार कारोबार बढ़ रहा है। उनका कहना है कि इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में मलेशिया उनका सबसे बड़ा मार्केट है, उसमें $150 मिलियन का इनका कारोबार है। सेकंड नंबर पे चाइना, जहाँ पे $100 मिलियन का इनका बिजनेस है, और फिर तीसरे नंबर पे वियतनाम है, जहाँ पे $90 मिलियन का कारोबार है। उसके बाद में फिलीपींस, जहाँ पे इनका $70 मिलियन का कारोबार है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 इनके लार्ज कंट्री है जहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है और इनके प्रोडक्ट की वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो आप देख सकते हो कि विप्रो लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। साथ में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अब हेल्थ केयर प्रोडक्ट में भी धीरे धीरे अपने पैर और मजबूत जमाने शुरू कर दिए। तो अब कंपनी ने जो बड़ा डिसीजन है उसके हिसाब से बेंगलुरु में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो बड़ी मशीनरीज बनेगी जो ऑपरेशन के लिए और जीवन रक्षक जो उपकरण बनाएगी। जैसे कि आप देखोगे तो एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन, सोनोग्राफी सब कम प्राइस में इंडिया में ही बनेंगे, स्वदेशी में, मेक इन इंडिया के तहत। तो उस वजह से इनके कारोबार में वृद्धि होने वाली है। साथ में सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम का भी इनको बेनिफिट दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय विप्रो का कारोबार बहुत तेजी बढ़ेगा और इसके इस समय ये मौका जब आप इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी लगातार बोनस देती है और इस बोनस से ही लोग अमीर बन चुके हैं। आप देखोगे तो इससे पहले 2019 में इन्होंने बोनस दिया था, उससे पहले 2017 में दिया था। तो आप देख सकते हो, लग रहा है कि जिस तरह से माहौल बन रहा है कि इस बार क्वार्टर 1 में बोनस की घोषणा हो सकती है। तो बिल्कुल यही मौका खरीदारी करें, क्योंकि लगता है जैसे ही बोनस डिक्लेयर होगा तो प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ा है, जिस तरह से इनका संतूर के ब्रांड ने जो कमाल किया है, साथ में आईटी में कंपनी के कारोबार में वृद्धि हो रही है, तो हो सकता है कि इस बार बोनस कंपनी डिक्लेयर करे। अगर आप इनके रेवेन्यू को देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है। पिछले मार्च 2021 की बात करें तो 16,245 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू था वो जून में बढ़कर 18,252 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। सितंबर 2021 में 19,667 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर 2021 में 20,314 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 आते थे 20,860 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देखोगे लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर इनके प्रॉफिट की भी बात करें तो मार्च 2021 में 2,972 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 3,232 करोड़ का प्रॉफिट और सितंबर 2021 में 2,931 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर में 2,969 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2022 में 3,087 करोड़ का प्रॉफिट। तो पिछले मार्च से इस बार प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, जो एक इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो आप देख सकते हो कि इनका रिजल्ट शानदार है, कंपनी अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही है, साथ में लोगों का रुझान भी स्टॉक की तरफ बना है। यानी कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 71% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 15% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ है। आप देख सकते हो कि 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद करें। बिल्कुल यही मौका जब निवेश करें, स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है और आने वाले समय में आपको बोनस की भी संभावना बन सकती है। विप्रो आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।